पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे जीवन का एक ऐसा विषय है जिसे आज के समय में सभी को समझना चाहिए। पैसे के मामले में हमारा भविष्य कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से कर रहे हैं। जिसने पैसों को मैनेज करना सीख लिया, इस बात की बहुत अधिक गारंटी है कि वह अपनी लाइफ में सफल और खुश रहेगा। पर्सनल फाइनेंशियल टिप्स मैं बहुत समय से सोच रहा था कि सक्सेस और मोटिवेशन के अलावा आपको कुछ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स दिए जाएं। आज मैं आपको 3 ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स दूंगा जो पर्सनल फाइनेंशियल बेसिक्स भी हैं। यदि आप पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करना शुरू करने जा रहे हैं तो यह टिप्स आपके लिए मजबूत नींव का कार्य करेंगी। पे योरसेल्फ फर्स्ट। पे योरसेल्फ फर्स्ट एक ऐसा रूल है जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को रफ्तार दे पाता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल के अनुसार आपकी जो भी अर्निंग है उसमें से सबसे पहले आप अपने लिए सेविंग कर लो और जो बचे उसे खर्च करो। आप जो भी पैसा कमाते हैं उसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग को आप खर्च कर देते हैं और दूसरे भाग को आप सेव कर लेते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि आप जो भी कमाते हैं उसमें से एक निश्चित धनराशि जो आपने पहले से तय की हो उसको सबसे पहले सेविंग में डाल दें और जो बचे फिर उसे खर्च करें। जबकि लोग गलती क्या करते हैं, वह पहले महीने भर खर्च करते हैं और जो बचता है उसे सेव करते हैं। यह तरीका गलत है। पे योरसेल्फ फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको पहले बचाओ फिर खर्च करो की बात बताता है, न कि पहले खर्च करो फिर बचाओ। इस तरह आप बहुत आसानी से हर महीने एक निश्चित मनी सेविंग कर पाएंगे। पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी नाम की बुक में देखा गया था, जिसे बाद में रॉबर्ट कियोस्की ने अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में एक्सप्लेन किया है। डाइवर्सिफिकेशन इन योर इन्वेस्टमेंट। पर्सनल फाइनेंस में यह तरीका आपकी बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले तो आप पे योरसेल्फ फर्स्ट के नियम के हिसाब से मनी सेविंग करते हैं, लेकिन एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप अपनी सेविंग मनी को ऐसे ही नहीं रहने देते। इस सेविंग मनी को आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न आता है कि क्या आप अपनी सभी सेविंग्स को किसी एक जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कई अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सलाह देती है कि आप एक ही जगह अपना सारा पैसा इन्वेस्ट न करें। ऐसा करने से रिस्क बहुत बढ़ जाता है। यदि लॉस हुआ तो आप संभल नहीं पाएंगे और आपके सभी सपने बिखर जाएंगे। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अलग अलग जगहों पर अपना पैसा निवेश मनी इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा करने से इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। यदि एक जगह आपको लॉस हुआ तो बाकी जगह आपका पैसा सेफ बना रहता है। शेयर मार्केट के जादूगर वॉरेन बफेट भी इसी तरीके को अपनाते हैं। यह तरीका आप भी जरूर अपनाएं। एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम जरूर रखें। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्स आपको सिखाती है कि यदि आप अपनी अर्निंग का केवल एक सोर्स रखेंगे तो कभी आप एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप केवल एक जगह से मनी अर्निंग कर रहे हैं। आप ज्यादा मनी अर्निंग नहीं पाएंगे तो ज्यादा मनी सेविंग्स भी नहीं कर पाएंगे, और जब ज्यादा मनी सेविंग नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा मनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता अपनाना चाहिए। केवल एक जगह से पैसा न कमाकर कई जगह से पैसा कमाने के रास्ते बनाने चाहिए। इसके लिए आप ऐसा करें कि एक अर्निंग तो आप अपनी एक्टिव इनकम से करें और बाकी सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप पैसिव इनकम का रास्ता अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो यह आपकी इनकम का एक सोर्स है। अब जॉब के साथ ही साथ ब्लॉगिंग कर सकते हैं या आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो एक स्मॉल बिजनेस भी कर सकते हैं। यह सभी आपके अन्य सोर्स ऑफ इनकम होंगे। इन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से आप बहुत अच्छी मनी अर्निंग कर सकते हैं। आजकल बहुत से लोग इस तरीके को अपनाकर अमीर बन रहे हैं। आप भी फाइनेंशियल प्लानिंग के इस तरीके को अपना सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अगर एस्पायर ऑल का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।